अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू एडवांस कॉलर। सो आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक मेथड क्या होता है और इसकी स्टैटिस्टिक्स क्या है। देन हम डिस्कस करेंगे साइंस क्या होता है। इन सब टॉपिक्स को देखेंगे, इनकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो ये स्टैटिक्स 630 लेक्चर नंबर 2 है, साइंटिफिक मेथड और उसकी करैक्टरिस्टिक्स और इनकी एग्जांपल्स को। सबसे पहले देखते हैं साइंटिफिक मेथड होता क्या है। सो देखो, साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उससे हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उससे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर कंक्लूजन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, ऑल ग्रीन एंड हार्ड एप्पल आर साउर इन टेस्ट। देखो, अगर मैं कोई एप्पल ईट कर रहा हूँ जो कि ग्रीन और हार्ड है, सो अगर मुझे लगा है कि वो साउर है, सो मैं ऑब्जर्वेशन बना लूँगा कि ये साउर है। सो उसके बाद एक ऑब्जर्व कर लिया मैंने, एप्पल को पहले देखा कि ग्रीन और हार्ड है, फिर मैंने हाइपोथेसिस बना लिया कि ये साउर है। फिर मुख्तलिफ लोग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, चेक करेंगे कि ऑल ग्रीन एंड हार्ड एप्पल साउर इन टेस्ट होते हैं। अगर 10 15 20 लोग सैंपल के तौर पर उसको टेस्ट करेंगे तो वो साउर ही नहीं कर रहे हैं अगर टेस्ट में। सो हमारा कंक्लूजन आ जाएगा कि हर ग्रीन और हार्ड एप्पल साउर होता है टेस्ट के अंदर। सो स्टैटिक्स के अंदर सबसे पहले देखते हैं साइंटिफिक मेथड की करैक्टरिस्टिक्स क्या है। साइंटिफिक मेथड के अंदर ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंक्लूजन इंक्लूड होता है। अब इसकी देखते हैं कि फर्दर करैक्टरिस्टिक्स है क्या। देखें, सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स की देखते हैं हम लोग। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी ऐसा नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन के जरिए, एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए हासिल होता है उसे साइंस कहते हैं। साइंस की ब्रांचेज हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह। सो इसकी आपको ट्रांसलेशन दे दी गई है, साइंस की ट्रांसलेशन, साइंस की डेफिनेशन की ट्रांसलेशन, आगे इसकी थ्योरी है, उस पर सारा मैंने नीचे ट्रांसलेट कर दिया। आप लोगों को अगर पढ़ना है, अगर आपके पास टाइम है सो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसर्न हमारा ज़्यादा यही कि साइंस का पता हो, साइंटिफिक मेथड का पता हो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, के करैक्टरिस्टिक्स क्या है साइंटिफिक मेथड की। सबसे पहले इंफीरियर रिसर्च होती है। वो कहता है कि कुछ रियलिटीज़ होती हैं वो डायरेक्टली ऑब्जर्व होती हैं, मतलब कुछ चीज़ें डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, देखो, और कुछ हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। देखो, कैसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लें, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ रियलिटीज़ हैं वो डायरेक्टली ऑब्जर्व होती है, कुछ नहीं होती हैं। देखो, यहाँ पे उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, कहता है हम बता सकते हैं कुछ चीज़ों को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं कि क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं और मेल कितने, फीमेल कितने, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं उनका एटीट्यूड कैसा है, वैल्यूज़ कैसा है, मोटिवेशन कैसा है, एस्पायर्स कैसा है, एस्पायरेशंस कैसी हैं, मतलब उनका तरीकाकार क्या बोलने का, उनकी वैल्यू क्या है, उनकी मोटिवेशंस क्या हैं, वगैरह वगैरह। मतलब ये तो हो गया डायरेक्टली ऑब्जर्व के, मतलब क्लास के अंदर स्टूडेंट कितने हैं और कितने मेल है कितने फीमेल है। लेकिन इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेशन क्या होगी, मतलब कुछ रियलिटीज़ इनडायरेक्टली ऑब्जर्व होती हैं, मतलब कि हम बता ना सके कि उनका एटीट्यूड क्या है, वैल्यूज़ क्या है, मोटिवेशन क्या है, हम तो नहीं बता सकते ना स्टूडेंट के बारे में। सो इस तरह कुछ जो होती हैं ऑब्जर्वेशन वो ना डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती हैं। जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन, मतलब जन्नत का तसव्वुर और डे ऑफ जजमेंट, क़यामत का दिन वगैरह वगैरह, और अल्लाह की तरफ से अच्छे कामों के बदले में इनाम वगैरह। सो कहता है ये जो है ये उसके अंदर आती नहीं है, साइंटिफिक मेथड के अंदर ये नहीं आते। वेरीफाइड अगेन बाय यूजिंग द सेंस ऑफ कन्फर्म, ठीक है। सो कहता है एनी रियलिटी डेट कैन नॉट बी पुट इनटू सेंस एक्सपीरियंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कहता है कुछ रियलिटीज़ हैं जो इनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, कुछ रियलिटीज़ को हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि डायरेक्टली ऑब्जर्व है या इनडायरेक्टली ऑब्जर्व है, जैसे कि डे ऑफ जजमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन वगैरह वगैरह। सो ये डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अब सेकंड करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं साइंटिफिक मेथड की। सो देखो, साइंटिफिक मेथड की सेकंड करैक्टरिस्टिक्स है हमारे पास वेरीफाइबल, किसी चीज़ की तस्दीक करना, वेरीफाई करना। देखें, ऑब्जर्वेशन कहता है वेरीफाई होती है जब तक कि हमारे पास एक कन्फर्मेशन ना आ जाए, एग्जैक्ट सोल्यूशन ना आ जाए, कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन को हम वेरीफाई करते रहते हैं, रिपीटेडली वेरीफाई करते रहते हैं, जैसे पॉजिटिविज्म कहते हैं। सो इसको वेरीफाई करते रहेंगे, करते रहेंगे, एटलीस्ट हमारे पास एक करेक्ट रिजल्ट ना आ जाए। सो ठीक है, जैसे वेरीफाइबल मतलब मेजरमेंट ऑफ वाल, किसी वाल की मेजरमेंट है। देखें, अगर मैं किसी बिल्डिंग पे हूँ या किसी वाल पे हूँ या नीचे खड़ा, मैं एग्जैक्ट अगर बताता हूँ कि बिल्डिंग इतने मीटर हाइट है, इसकी हाइट है, लेकिन जब तक हम मेजर नहीं करेंगे ना उसको, सो हम एग्जैक्ट हाइट नहीं बता सकते। सो हमारा एक ऑब्जर्वेशन ही होगी, एक मफरूज़ा होगा, एक हमारा एक प्रिडिक्शन होगी कि इसकी हाइट 17 मीटर 18 मीटर, लेकिन जब तक हम मेजर कर लेंगे, मतलब उसको वेरिफिकेशन उसकी कर लेंगे कि इतने मीटर है, इंच टेप से, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से, सो हमारे पास पता चल जाएगा कि इस बिल्डिंग की या वाल की इतनी मेजरमेंट है। सो थर्ड करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। थर्ड करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास है इंफीरियर का रिसर्च हम लोगों ने कर लिया है, और साथ में हम लोगों ने किया है जी वेरीफाइबल क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं कम्युलेटिव क्या होता है।
देखिए कम्युलेटिव मतलब द रिसर्चर साइंटिस्ट वर्क ऑन प्रीवियस नॉलेज एंड दे कलेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, दे डोंट हैव कंसर्न विद द। अच्छा, इसमें साइंटिस्ट ना प्रीवियस नॉलेज से ही एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उनको न्यू नॉलेज से कंसर्न नहीं होता। इस तरह उनका नॉलेज गेन बढ़ भी जाता है। और तो ये रिसर्च होती है कम्युलेटिव वर्क पे, मतलब इकट्ठा कलेक्टिव वर्क जो करते हैं साइंटिस्ट उस पर बेस होती है। देखिए इलेक्शन हेल्डिंग मतलब इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, किस तरह इलेक्शन हो रहे हैं, बायोमेट्रिक वोटिंग हो रही है या एक तरीकाकार जो हमारे मुल्क में चलता जाता है कि मैनुअली वोटिंग हो रही है। सो इस तरह इलेक्शन का तरीकाकार पिछले तरीकाकार से ही देख के दोबारा वही तरीकाकार अपना लिया जाता है। सो इलेक्शन हेल्डिंग, सो हमने डिस्कस किया है एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है और कम्युलेटिव रिसर्च क्या होती है और वेरिफिकेशन क्या होती है। अब डिस्कस करते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। देखिए डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है। डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है कि कैसे चीज़ें अगर हो रही हैं, उनमें चेंजेस क्या है, उनमें इम्प्लीमेंटेशन क्या है और वेरिएबल्स कौन से हैं। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास रेशो फेल स्टूडेंट, मतलब कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं उसकी रेशो 60% फेल हुए। मैंने एग्जांपल दिए लास्ट में कि एफ के अगर 68% स्टूडेंट फेल हो गए हैं तो उसकी वजह क्या है, तो रीज़न क्या है, सो कैसे चीज़ें हैपन हो रही है। सो ये सारा आता है डिटर्मिनिस्टिक रिसर्च में, ये डिटर्मिनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है साइंटिफिक मेथड की। अब डिस्कस करते हैं फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। सो एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी, मतलब हर इंसान का सोचने का तरीका आप लोग जानते हो अलग होता है, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, एथिकल स्किल्स अलग होते हैं, हर ह्यूमन बीइंग का अलग माइंडसेट होता है सोचने का। सो उनका रिसर्चिंग का तरीका भी डिफरेंट होता है। हर एक रिसर्चर अपनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी के हिसाब से जितना उसका माइंड वो यूज़ कर सकता है, जितना उसका माइंड शार्प है, क्लेवर है, उस तरह वो रिसर्चिंग करता है। जैसे कि देखें पीरियोडिक टेबल की एग्जांपल ली है, मतलब पहले पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे नहीं, एटॉमिक मास पे बेस था। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है एटॉमिक नंबर पे बेस है। सो ये साइंटिस्ट ने रिसर्च की है ना, उनकी माइंड सेट डिफरेंट है। कोई भी थ्योरी आती है, पहले रदरफोर्ड की थ्योरी आती है, बोहर की आती है, वो पिछले साइंटिस्ट कहते हैं कि उनकी थ्योरी में ये लिमिटेशंस थी, ठीक है, ये ड्रॉबैक्स थे, ये डिफेक्ट्स थे। सो आगे उन्होंने जाकर सही कर दिया। सो इस तरह ये थ्योरीज वाला काम चलता जाता है। सो 6 हम देखते हैं रैशनलिज्म एंड इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। देखिए रैशनलिज्म के अंदर हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, एक इंडक्टिव होता है, डिडक्टिव होता है। डिडक्टिव मतलब हम किसी रिजल्ट को पार्टिकुलर फैक्ट से बनाएं, इंडक्टिव का मतलब, और डिडक्टिव का मतलब किसी पार्टिकुलर रिजल्ट को जनरल लॉ से बनाएं। देखें यहाँ एग्जाम्पल थोड़ी सी हो गई है, ब्लर सी होगी, नज़र नहीं आ रही, सो मैं पढ़ के बता देता हूँ आप लोग। हर ग्रीन और हार्ड एप्पल, देखिए एक इंसान है, अगर हमने पहले बनाना है इंडक्टिव मतलब मेकिंग रिजल्ट फ्रॉम पार्टिकुलर फैक्ट, मतलब अगर मैं सपोज मैं एक सेब खा रहा हूँ, ठीक है, आई ईट एप्पल, ठीक है, जो कि हार्ड एंड ग्रीन है। सो मैंने एक एप्पल खा लिया, लेकिन जब मैंने एक एप्पल खा लिया, ठीक है, सो इंडक्टिव होगी, इंडक्शन होगी, ठीक है। डिडक्शन मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टिकुलर रिजल्ट फ्रॉम जनरल लॉ से, मतलब फिर मैं कहूँगा बाद में कुछ लोगों ने अगर उस एप्पल को ट्राई किया, खा के देखा, चेक किया, सो हर हार्ड और ग्रीन एप्पल साउर होगा टेस्ट में। मतलब इंडक्टिव तो मैंने एक पार्टिकुलर फैक्ट से अपना रिजल्ट बना लिया ना, डिडक्शन मतलब एक जनरल लॉ से एक पार्टिकुलर रिजल्ट बनाना, ठीक है, एक जनरल लॉ से, ठीक है। मुख्तलिफ लोगों ने कहा है ना, सो एक तरीकाकार बन गया कि काफ़ी लोगों ने खा लिया, तो हर ग्रीन और हार्ड एप्पल साउर होगा टेस्ट में। सो स्टैटिकल जनरलाइजेशन, अच्छा वहाँ पे भी मेरे पास 6 लिखा गया है, ठीक है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग 6 रहने दें और इसको यहाँ पे हम लोग 7 करते हैं, 7th कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सो देखिए यूजिंग द रिजल्ट फ्रॉम सैम्पल अप्लाई टू ऑल द यूजुअल, मतलब हम एक सैम्पल लेते हैं, मतलब अगर सेंसिस होता है, पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है सैम्पल से ज़रिए। सपोज हमने अगर 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को, मतलब 100 में से अगर हमने 80% लोगों को इंटरव्यू कर लिया, सो हम 100% ही उसका ये बना देंगे कि 100% ही उनका प्रेडिक्शन यही है। मतलब वो किसी चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन हो सकती है, किसी चीज़ का रिजल्ट होता है। सपोज हम कोविड-19 के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कौन कौन कितने % लोग आगाही उसके बारे में रखते हैं। सो 100 में से ही परसेंटेज लेंगे ना, मतलब अगर 80% लोगों से हमने पूछा है, मतलब अगर 100 में से 60 लोगों से पूछा है, तो 100% में से लेंगे कि 100 में से 60% लोगों से पूछा गया है, लेकिन उसको हम रखेंगे किसमें, 100% में ही रखेंगे। अगर देखो सपोज 40% ने कहा है कि कोरोना के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन है, वो जानते हैं, मास्क का यूज़ करना जानते हैं और हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना जानते हैं, उनको पता है कि हैंड सैनिटाइज़र इंपॉर्टेंट है। अगर 20% नहीं जानते तो उसकी टोटल ओवरऑल परसेंटेज हम 100 में से ही कहेंगे, 100 में से 40 जानते हैं और 20 नहीं जानते हैं। सो और नीचे क्या है यहाँ पे, वैन वी ऑब्जर्व इन साइंटिफिक मेथड वी गोल विच, अच्छा साइंटिफिक मेथड की हम जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम हमारे पास अचीवमेंट के बारे में पता होता है हमें कि हमारा गोल क्या है, हमने क्या एक्सपेक्ट किया हुआ है चीज़ों से, और क्या हमारा ऑब्जर्वेशंस हैं, साइंटिफिक मेथड को ऑब्जर्व किस तरह किया है हम लोगों ने, और हमारे कौन कौन से गोल हैं, कौन कौन सी एम्स हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं। देखिए अगर कोई भी बीमारी है, देखिए कुछ कंट्रीज़ हैं जो पुअर कंट्रीज़ हैं,
डिवॉल्व कंट्री नहीं है, सो वहाँ पे बेबीज़ में बर्थ से ही डिफेक्ट चलता है, हार्ट का डिफेक्ट होता है, मुख्तलिफ डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ग्रोथ का डिफेक्ट होता है। सो हम एक अंदाजे के तौर पर मफरूज़े के तो कहते हैं कि ऐसे 3 में से हर एक बच्चा इस तरह बर्थ डिफेक्ट चल रहे हैं, उसमें ये फ़लाँ प्रॉब्लम चल रही है, फ़लाँ प्रॉब्लम चल रही है। सो ओवरऑल अब मैं व्यू करता हूँ। सबसे पहले डिस्कस किया साइंटिफिक मेथड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, कॉन्क्लूजन इसका इंक्लूड होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया साइंटिफिक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देखिए साइंटिफिक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत सारी हैं। सो एम्पिरिकल रिसर्च मतलब क्या होता है कि कुछ ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली ऑब्जर्व होती हैं, कुछ इनडायरेक्टली ऑब्जर्व होती हैं, ठीक है। थोड़ा फास्टली बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ जी। एक दो दोबारा रिपीट करते हैं, सारा रिव्यू करते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया है। हम लोगों ने देखा है साइंटिफिक मेथड क्या होता है, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन और कॉन्क्लूजन होता है, इसकी एग्जांपल देखी है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है साइंटिफिक मेथड की। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है एम्पिरिकल रिसर्च क्या होता है। सो इसको डिस्कस किया है, मतलब कुछ रिसर्च डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली ऑब्जर्व होती हैं। उसके बाद हमने देखा है वेरिफिकेशन क्या होती है, मतलब ऑब्जर्वेशन की वेरिफिकेशन, मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन को हम वेरीफाई करते रहते हैं जब तक हमारे पास एक करेक्ट रिजल्ट ना आ जाए। सो उसके बाद हम लोगों ने देखा है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, कम्युलेटिव क्या होता है, ठीक है, मतलब साइंटिस्ट अपने प्रीवियस वर्क से ही हेल्प लेते हैं, प्रीवियस नॉलेज से ही हेल्प लेते हैं। उसके बाद चौथी कैरेक्टरिस्टिक देखी है हम लोगों ने डिटर्मिनिस्टिक, मतलब कि क्या चेंजेस आ रही हैं, कैसे चीज़ें हैपन हो रही हैं। और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखी है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी, मतलब हर कोई इंसान का सोचने का अपना तरीका है, उसका अपना माइंडसेट है, उसकी रिसर्चिंग अपने तरीके से वो करता है, ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व अपने तरीके से करता है। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक देखिए रैशनलिज्म में इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड देखा है। और सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने देखी है स्टैटिकल जनरलाइजेशन क्या होती है, मतलब सैम्पल से अगर सैम्पल को ही पूरे हर किसी इंडिविजुअल पे अप्लाई कर दें, ठीक है, ये हमारा। और इसमें देखते हैं हमारा गोल क्या है, हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें अब अचीव करनी है और क्या एक्सपेक्टेशन है, और साथ में हमने साइंस की डेफिनेशन देखी है। सो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और एक रिक्वेस्ट है, ये मेरा नया चैनल है, प्लीज़ इसको प्यार दें, इसको सब्सक्राइब करें। टेक केयर, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।